शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो भक्तों प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, ढोल गारस जल झुलनी एकादशी, पद्मा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है, जिसे प्रेम पूर्वक ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को जल झुलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी एवं ढोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की विशेष महात्म्य है। कुछ स्थानों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा की जाती है। ढोल ग्यारस की पौराणिक कथा क्या है, इस वीडियो में जाने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीला और इस त्योहार से जुड़ी रोचक कहानी, जो आपको भक्ति से भर देगी। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो पहली कथा आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण और माँ यशोदा की कहानी है। यह कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें एक पालने में झुलाया था। इसी कारण से इस एकादशी को जल झुलनी एकादशी या ढोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को भगवान कृष्ण पहली बार घर से बाहर निकले थे। यह उनका पहला सामाजिक उत्सव था, जिसमें उन्हें पालकी या ढोल में बिठा करके बाहर ले जाया गया था। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को एक सुंदर ढोल या पालकी में बैठा करके यात्रा निकाली जाती है और उन्हें नदियों या तालाबों के पास ले जाकर स्नान कराया जाता है। दूसरी कथा है माता देवकी के व्रत की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार माता देवकी ने अपने 8वें पुत्र भगवान कृष्ण को कंस से बचने के लिए एक व्रत रखा था। इस व्रत का नाम कल्याणी एकादशी था। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वह कंस के अत्याचारों से बच पाए। माना जाता है कि ढोल ग्यारस का व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। इस प्रकार ढोल ग्यारस पर्व भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनकी दिव्यता को समर्पित है। यह दिन भक्ति, उल्लास और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। तीसरी कथा है बलि वामन की कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। उसने इंद्र के द्वेष के कारण इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तब बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प करवाया
और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर एक पद से पृथ्वी दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण कर लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह पाताल चला गया। और यह कथा अब समाप्त हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। अगर कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त परिजन जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।